दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है गिद्धों की कहानी है साहब। क्या हुआ कि एक जंगल में गिद्धों का झुंड रहता था साहब। वो जंगल में वो शिकार करता, वो उड़ते और शिकारियों से बचते और जंगल का जीवन संघर्ष से जीते हुए वो अपना टाइम पास कर रहे थे साहब। अब हुआ क्या कि एक दिन वो गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पे पहुंच गया साहब। उस टापू के चारों ओर समुद्र था साहब। तो उस गिद्धों के झुंड में क्या है कि एक तो था बूढ़ा गिद्ध और सारे जवान गिद्ध थे साहब। अब क्या उस टापू के चारों ओर समुद्र था साहब। तो वहां क्या मछली, मेंढक और समुद्री जीवों की भरमार थी साहब। तो जो युवा गिद्ध थे वो खूब मछली, मेंढक, समुद्री जीवों को खाते, मौज मस्ती करते और खूब नींद लेते साहब। अब जंगल का जीवन क्या, वो तो संघर्ष का जीवन था साहब। गिद्धों से बड़े शिकारी बैठे थे। वो जंगल में तो जो संघर्ष करता है वही बचता है, बाकी दूसरे जीव है कमजोर, जो ताकतवर जीव है वो कमजोर जीव को अपना भोजन बना लेते हैं साहब। तो वहाँ तो उड़ना भी पड़ता है, भगना भी पड़ता है, शिकारियों से बचना भी पड़ता है, शिकार भी करना पड़ता है। वहाँ तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जंगल का जीवन तो बहुत ही संघर्ष का और कष्टमय जीवन होता है साहब। पुरुषार्थ करना पड़ता है। और यहाँ युवा गिद्ध थे, उन युवा गिद्धों को आराम से मछली, मेंढक, समुद्री जीव है वो खाने को मिल जाते थे साहब। दिन भर मौज मस्ती करते, गपशप करते और खूब नींद लेते, सोते साहब। अब बूढ़े गिद्ध ने देखा कि ये जो युवा गिद्ध है वो तो पुरुषार्थ करना ही भूल गए हैं साहब। ये तो उड़ना ही भूल गए। इनके पंख कुंद हो चुके हैं और इनकी आंखें आराम में धंसती जा रही है। तो बूढ़े गिद्ध को तो चूंकि जिंदगी जीने का अनुभव था साहब, जो बुजुर्गों को अनुभव है वो युवा वर्ग को थोड़ी हो सकता साहब। उन्होंने दुनिया देखी है, युवा वर्ग ने कहाँ देखा है साहब। तो उस बूढ़े गिद्ध ने सारे गिद्धों की एक मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई साहब। और प्रस्ताव ये रखा, उन युवा गिद्धों से कहा कि आप लोगों को, हम सब लोगों को जंगल की ओर चलना चाहिए, क्योंकि आप उड़ना ही भूल चुके हो, आपके पंजे कुंद हो चुके हैं, आपकी आंखें आराम में धंसती जा रही है, आप पुरुषार्थ भूल गए हो। मान लो कल को कोई शिकारी आ गया तो उससे कैसे बचोगे आप? वो तो आपको शिकार कर लेगा, आपका शिकार कर लेगा, जान से खत्म कर देगा। तो जो युवा गिद्ध थे ना, उन्होंने उस बूढ़े गिद्ध की मजाक उड़ाई साहब और कहा, बाबा तेरा दिमाग खराब हो गया है, हम जंगल के जीवन में क्यों जाएं? यहाँ तो स्वर्ग जैसा वातावरण है, बिल्कुल स्वर्ग है ये तो, और हम तो यहीं रहेंगे, हमने तो यहीं रहने का मन बना लिया, यही हमारा घर है। बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया कि कल को कोई शिकारी आ गया तो तुम्हारी समस्या हो जाएगी, तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, वो शिकारी तुमको खत्म कर सकता है। तुम पुरुषार्थ भूल गए हो, तुम्हारे पंजे कुंद हो चुके हैं, तुम उड़ना भूल चुके हो, तुम्हारी आंखें आराम में धंसती जा रही है। लेकिन साहब उन्हें युवा गिद्धों ने बूढ़े गिद्ध की एक बात नहीं सुनी साहब। तो बूढ़ा गिद्ध है वो भी हार थक कर खुद अकेला ही उस टापू से जंगल की ओर उड़ के चला गया साहब। अब साहब 2-4 महीने बाद में उस बूढ़े गिद्ध को उन युवा गिद्धों की याद सताई साहब। तो वह बूढ़ा गिद्ध है उड़कर है उस टापू पर आया साहब। तो उस बूढ़े गिद्ध ने क्या देखा कि सारे गिद्ध है उनमें से अधिकांश गिद्ध तो साहब मरे हुए पड़े हैं। कुछ गिद्ध घायल थे, दर्द से चिल्ला रहे थे, कर्रा रहे थे। तो एक युवा गिद्ध जो घायल होकर दर्द से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, कर्रा रहा था, उसके पास जाकर बूढ़े गिद्ध ने पूछा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उस जो युवा गिद्ध था उसकी आंखों में आंसू आ गए पश्चाताप के और बोला कि बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी। कि हुआ क्या? कि हुआ यूं कि इस टापू पे कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे साहब, और इस टापू पे वो कोई प्लांट लगाना चाहते थे। तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ बहुत से गिद्ध है, इन गिद्धों को कैसे भगाया जाए। तो वो साहब जहाज में अपने साथ कुछ शिकारी कुत्ते लेके आ गए साहब। तो शिकारी कुत्तों को इस टापू पे छोड़ दिया साहब। शिकारी कुत्तों ने शुरू में देखा कि ये गिद्ध
उड़ना जानते, इसलिए उन्होंने हम पे शुरू में तो हमला नहीं किया। बाद में उन शिकारी कुत्तों ने देखा कि ये गिद्ध है, युवा गिद्ध है, उड़ना ही नहीं जानते, तो साहब हमारे पे हमला कर करके अधिकांश गिद्धों को तो उन्होंने मार दिया साहब, कुछ को घायल कर दिया। तो बूढ़े गिद्ध ने भी देखा, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये युवा गिद्ध कौन है? ये है साहब हमारा युवा वर्ग। इसने पुरुषार्थ छोड़ दिया साहब, ये कर्महीन हो गए, कर्म छोड़ दिया इन्होंने। इनको पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य दायित्व है। ये देश का भविष्य है साहब, देश का धरोहर है, देश का वर्तमान है। ये ले जाओ प्रणाली के, रूट खाओ प्रणाली के, ढेला ठोक प्रणाली के हिस्से हो गए साहब। हमारे बुजुर्गों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, संग्रामियों ने साहब वर्षों आजादी की लड़ाई लड़ी है साहब। अपने त्याग, संघर्ष और बलिदान से अपने जीवन को खपा के, अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई है साहब। इस आजादी का हम इस प्रकार से सदुपयोग करें, बड़ी शर्म की बात है। तो हमारे युवा वर्ग को समझना होगा इस बात को कि हमें खूब मेहनत करनी है। और जिस दिन हमारे युवा वर्ग ने सही दिशा पकड़ ली, दशा पकड़ ली और अपने कर्तव्य दायित्वों के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करने के लिए यदि वो जागृत हो गए, तो हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनने से, विश्व की महाशक्ति बनने से और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता साहब। ये तभी संभव है जब, हालांकि हमारा जो युवा वर्ग है उसमें से कुछ परसेंट युवा वर्ग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी देख लो, आईटी देख लो, मेडिकल देख लो, इंजीनियरिंग देख लो, और भी दूसरे सेक्टर जिसमें कुछ युवा वर्ग के कुछ प्रतिशत हिस्से की आबादी ने अच्छा काम करके दिखाया है और वो कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश मेजर पोर्शन युवा आबादी का है, उसको अभी लाइन पकड़नी है। तो मैं उम्मीद करता हूं और हम सभी का कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम हमारी देश की जो युवा आबादी है उसको अच्छा संस्कार दे, उनको चरित्र का निर्माण करें और उनको संस्कारित बनाएं। देखो साहब, संस्कार और परवरिश ये जीवन में बहुत मायने रखती है साहब। कोई पढ़ लिख के जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान बन जाए। शिक्षा केवल आपको ज्ञान दे सकती है, लेकिन इंसान के असली चरित्र का निर्माण उसकी घर की दहलीज पे होता है साहब। अर्थात प्रथम पाठशाला एक इंसान की उसका घर ही होती है साहब। डिग्रियां सिर्फ चमक दे सकती है, लेकिन असली चमक इंसान के चेहरे पर उसके व्यवहार से झलकती है साहब। जिसे दूसरों का आदर करना शुरू से सिखाया गया हो, वो किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखा सकता साहब। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ मगर किसी का दिल न तोड़, क्योंकि ये घर खास खुदा का है साहब। शिक्षा अर्थात ज्ञान इंसान के दिमाग को ऊंचा उठाती है साहब, लेकिन चरित्र, संस्कार और परवरिश इंसान को ऊंचा बना देती है साहब। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने चरित्र का, संस्कार का, परिवरिश का, सभ्यता का, संस्कृति का, माता पिता का, अपने पूर्वजों का, महापुरुषों का, दिव्य महापुरुषों का सम्मान नहीं किया ने, वो देश नष्ट हो गए साहब। उन देशों का नाम दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट गया। इसलिए हमारे युवा वर्ग को इन सभी चीज़ों से अवगत कराना चाहिए, तभी हमारा देश सही मायने से आगे बढ़ सकेगा, विकसित राष्ट्र बन सकेगा, विश्व की महाशक्ति बन सकेगा और विश्व गुरु बन सकेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई नहीं रोक सकता हमें। ये एक स्वीकृत सत्य है और तथ्य है। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, ये कहानी पसंद आए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने मालिक का नाम लेते हुए तरीके के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।